नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, क्या होता है कि अपने जो ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र में अन्नदान को महान दान माना गया है। अन्नम ब्रह्म है के नाम से भी इसको पुकारा जाता है कि अन्न है तो ब्रह्म है। अन्न है तो ब्रह्म है, इस दान को इतना महान बताया गया है कि इस मान्यता के चलते हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीबों को भोजन करवाते हैं, अनाज का दान करते हैं और इस कारण उनको सफल भी जीवन में बहुत मिलता है। अन्न का दान, रोटी का दान, रोटी से संबंधित छोटे छोटे जो उपाय मैं बता रहा हूँ वो चमत्कार है और कम नहीं है। उनका पावर बहुत तेज है, बहुत ऊपर है। यदि आपको जीवन में सुख समृद्धि चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? एक गरीब आदमी को, कोई भी गरीब आदमी हो, कहीं का भी हो, किसी भी देश का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक गरीब आदमी को रोज आपको या तो भोजन देना पड़ेगा या भोजन करवाना पड़ेगा। या तो अपने घर में बिठा के भोजन करवाओ या उसे भोजन दो। यदि आप एक आदमी को नित्य भोजन देते हैं जो आपके घर का, परिवार का, कुल का, कुटुंब का, यारी का, दोस्ती का नहीं है, पराया है और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो आपके घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं रहती, सदा बरकत होती रहती है। जो आप कमाते हो उसमें आपको बढ़ोतरी ही मिलेगी। अब दूसरी बात करते हैं कि यदि किसी भी प्रकार से कुंडली में राहु, शनि, केतु इनका कोई दोष बनता है तो वो भी रोटी मिटा सकती है। रोटी में बड़ा दम है। हम खाते हैं तो हमको दम महसूस होता है, तो जिस तरह से हम खाते हैं दम महसूस होता है, लोग खाते हैं उन्हें भी महसूस होगा। आप किसी को रोटी दोगे, वो खाएगा, उसे भी दम महसूस होगा। तो दम से आशीर्वाद निकलता है और आशीर्वाद से बुरे ग्रहों की शांति हो जाती है। यदि आपको लगता है कि आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु ऐसा कुछ दोष चल रहा है, ढैया चल रही है, साढ़े साथी चल रही है, राहु 8वां चल रहा है, 12वां चल रहा है, चौथा चल रहा है, कुछ भी ऐसा कोई भी कारण ज्योतिष के कारण बनता है, तो हमारे ज्योतिष में ये प्रसिद्ध है कि जो रोटी बनाते हैं, घर में जो रोटी बनती है उसमें जो आखिरी रोटी बनती है ना, आखिरी रोटी पर तेल चुपड़ करके आप उस रोटी को काले कुत्ते को खाने के लिए दे दो। काला नहीं हो तो पीला, लाल, भूरा जैसा मिले किसी भी कुत्ते को दे दो, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं कि काला खाएगा तो ही होगा, बाकी खाएगा तो उसका पुण्य नहीं बनेगा, नहीं सबका बनेगा। तो किसी भी प्रकार का कुत्ता हो उसको वो रोटी दे दो। यदि उसने वो रोटी खा ली, रोटी खा लेने के बाद में आपके ऊपर से शनि, राहु, केतु का कैसा भी दोष बनता हो धीरे धीरे करके खत्म होगा और अन्य कोई भी दोष कुंडली में बनता हो वो भी क्षीण होगा, दुर्बल होगा और कमजोर होगा और कुंडली से हट जाएगा। अब तीसरी बात करते हैं कि यदि आपको गरीबी दूर करनी हो, अपनी हो, अपने यार दोस्त की हो, जरूरी नहीं कि आप गरीब हो, आप इनसे भगवान की कृपा से अमीर हो, सब कुछ सारी सुविधाएं आपके पास हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके जान पहचान में कोई गरीब हो तो उसको बताने के लिए भी काम आएगा। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। कोई भी गरीब आदमी यदि अपनी गरीबी मिटाना चाहता है तो उसके लिए एक रामबाण उपाय, और इससे बड़ा उपाय नहीं हो सकता, क्योंकि ये छोटे छोटे जो उपाय दिखने वाले होते हैं ना, इनमें बड़ा दम होता है। बंदूक की एक गोली छोटी सी होती है, लेकिन छोटी सी गोली आगे जाके बड़ा घाव कर देती है। छोटा सा अंकुश होता है, वो बहुत बड़े हाथी को अपने वश में कर लेता है। छोटा सा एक मंत्र होता है, वो बड़े से बड़े देवताओं को भी धरती पर उतार लेता है। तो छोटी चीजों की कीमत कम मत आंकी है। रोटी छोटी सी चीज है, लेकिन इसका चमत्कार बहुत बड़ा है। जिंदगी से गरीबी का नामो निशान मिटा सकती है। जो मैं उपाय बताऊं वो उपाय आपने कर लिया तो जिंदगी से गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। ऐसा उपाय क्या है? एक रोटी लेनी है आपको। सबसे पहली जो बनती है भोजनालय में, आपके रसोई घर में सबसे पहली जो रोटी बनती है उस रोटी को लेना है। उस रोटी को लेकर के उसको घी से चुपड़ लेना है। चौपड़ के उसके 4 टुकड़े करने हैं। 4 टुकड़े करके एक टुकड़ा आपको गाय के लिए रखना है जिसमें आपको गुड़ दे देना है। दूसरा कुत्ते के लिए रखना है जिसमें गुड़ की जरूरत नहीं है, रोटी सीधी दे सकते हैं। तीसरा आपको कौवों के लिए छत पर फेंक देना है। तीसरा टुकड़ा कौवों के लिए छत पर फेंक देना है। और चौथा टुकड़ा आपके घर के आसपास यदि कोई भी चौराहा हो, सर्किल हो, उस सर्किल पर, उस चौराहे पर ले जा करके वो टुकड़ा आपको चुपचाप से रख के आ जाना है। यदि आप ऐसा करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, काफी दिनों तक करते जाइए, चिंता मत कीजिए कब क्या होगा, करते जाइए आप। यदि आप करते रहते हैं तो आप आश्चर्य करेंगे कि आपके जीवन से गरीबी धीरे धीरे करके अलविदा कर रही, टाटा बाय बाय कह रही है, और अमीरी धीरे धीरे करके प्रणाम करके घर में घुस रही है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल रहा है। जो भी कमाते हो उसमें बरकत हो रही है।
इनकम बढ़ रही है, आपकी गरीबी आपको छोड़ करके जा रही है, सुख समृद्धि घर में आ रही है। ऐसा देख करके आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो बहुत ही लाभ में रहते हैं। कैसा लगा ये वीडियो? आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक जरूर इसको शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ हो और पुण्य के भागी बने। जय श्री कृष्ण।